हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राइट सर्कुलर सिलेंडर। आज के वीडियो में हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। सबसे पहले हम इसकी शेप को बनाते हैं। तो सिलेंड्रिकल शेप होती है हमारी कुछ इस तरह की। इस तरह की शेप, ठीक। आपने डेली लाइफ में इस तरह की कई शेप देखी होंगी। इस तरह के आपने प्लास्टिक के या मेटेलिक कंटेनर देखे होंगे इस शेप के, और वाटर भरने के लिए बकेट देखी होंगी। इस टाइप के कितने कई आपने बॉक्सेस भी देखे होंगे डेली लाइफ में। ये सब सिलेंड्रिकल शेप होती है। कुछ एग्जांपल और हैं, जैसे कि हमारे वाटर टैप का पाइप। वाटर टैप होती है, उनके जो पाइप होते हैं सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। और कई इस तरह के गोल पाइप जो कि सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। अब जैसे ये हमारा पेन, ये शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल। तो इस तरह की शेप को हम सिलेंड्रिकल शेप कहते हैं। तो सबसे पहले आता है कि इसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी शेप में ऊपर अपर सरफेस पे एक सर्कुलर शेप होती है, सर्कुलर सरफेस होता है। ऐसे ही इस शेप की बॉटम पे भी एक सर्कुलर सरफेस होता है, ठीक। तो सर्कुलर सरफेस होता है तो इसका बीच में होता है ये सेंटर, और इस सर्कुलर शेप में भी सेंटर होता है बीच में। तो ये जो ऊपर सर्कुलर शेप है ये बिल्कुल इसके राइट होती है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। इसीलिए इसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो जैसे कि हम जानते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर हमारी एक सॉलिड शेप होती है। तो चलिए इसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ये ऊपर सर्कुलर शेप है तो इसके सेंटर से लेकर के ये सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, ये होती है इसकी सिलेंडर की रेडियस, ठीक। इसको हम यहाँ भी शो कर सकते हैं, रेडियस, ठीक। और ये होती है हमारी सिलेंडर की हाइट। ये होती है हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहले जैसे कि एक ये सॉलिड शेप है, सबसे पहले हम इसके वॉल्यूम को देखते हैं कि इसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसमें वॉल्यूम होता है इसका एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो वॉल्यूम हुआ इसका एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये हुआ हमारा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब हम बेस पे देखते हैं, इसके सर्कुलर सरफेस है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस होगा इसका पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। हाइट क्या है हमारी, h, ठीक। तो एरिया इसके बेस पे कैसा सरफेस है, सर्कुलर, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है इसकी, h। तो इसका वॉल्यूम हुआ पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हुआ हमारा वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका, हाँ इसमें एक बात और बतानी है कि वॉल्यूम को जो है हम यूनिट क्यूब में नापते हैं, ठीक है, मेज़र करते हैं। तो ये हो जाएगा यूनिट क्यूब।
यूनिट की पावर 3। ठीक है, अगर ये मीटर में है इसकी रेडियस और h, तो वॉल्यूम आएगा इसका क्यूबिक मीटर में। ठीक, अगर सेंटीमीटर में है इसकी रेडियस और हाइट, तो वॉल्यूम आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम अपनी शेप में देखते हैं कर्व्ड सरफेस होता कौन सा है राइट सर्कुलर सिलेंडर में। तो हम देखें ये जो सरफेस है, ये सारा सरफेस, ये सरफेस होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं इस मार्कर में मैं देखूं तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ये हिस्सा, ये होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस में हम टॉप का सरफेस और बॉटम का सरफेस शामिल नहीं करते। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, तो इसका होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है हमारा 2πr/h। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारा 2πr/h। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुआ 2πr/h। इसके बाद आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में एक टॉप का कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कुलर सरफेस प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कुलर सरफेस। मीन्स कहने का मतलब ये है टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप पे जो सर्कल है उसका एरिया प्लस जो बॉटम पे सर्कल है उसका एरिया शामिल कर देते हैं, तो आ जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया। आइए इसको लिखते हैं। तो ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इसका। तो टोटल सरफेस में सबसे पहले हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है इसका 2πr/h। ठीक है, तो पहले टोटल सरफेस में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा हमने 2πr/h। अब टॉप पे जो एक सर्कल है और इसके बॉटम पे भी एक सर्कल है, इन दोनों सर्कुलर सरफेस को भी शामिल कर देंगे। सर्कल का एरिया होता है हमारा πr²। ठीक है, अब सर्कल इसमें दो हैं तो इसे हम कर देंगे डबल, मीन्स 2πr²। अब इसमें हम कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन क्या आता है 2πr, वो इसमें भी है और 2πr इसमें भी है, तो 2πr हुआ हमारा कॉमन 2πr। तो ब्रैकेट में क्या होगा, ये तो कॉमन में आ गया 2πr, बचा h प्लस यहाँ से भी 2πr कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा हमारा r। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुआ 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक, तो प्यारे बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, इनको जो है हम स्क्वायर मीटर में फाइंड आउट मीन्स स्क्वायर यूनिट में